हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर ले आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत खंड। ठीक है, संस्कृत खंड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये नहीं पता कि संस्कृत में जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन कौन से हैं, तो गद्यांश पे आपका महामना मालवीय है और दूसरा है जातक कथा। इनके गद्यांश आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। संस्कृत खंड टोटल 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ आता है, 5 नंबर आपके अनुवाद के मिलते हैं, 7 नंबर आपको गद्यांश में और 7 ही नंबर आपको पद्यांश में मिलते हैं। पद्यांश के लिए आप सुभाषित रत्नानी पढ़ लेना और जातक कथा। इनसे इन चैप्टर से आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत खंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहला आपका जो गद्यांश है ये हमने पिछले वीडियो में करवाया हुआ है, जिसने नहीं देखा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका 8वां वाला जो गद्यांश है वो पढ़िए, हंस राजा तदैव परिष्मध्य आत्मना भागिनो पाप हंस पोतकाए दुहित रक्षमत मयूरो हंस पोतिका प्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता हंस राजोपि हष्ट मानसः स्वगृच्छम अगच्छत। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने गद्यांश में जो उनको संस्कृत नहीं आती है वो कैसे पहचानेंगे, जिन्होंने बहुत थोड़ा पढ़ा है वो लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही, देख सकते हैं आप कैसे पहचानना है आपको। हंसराज यानी हंस की बात हो रही है और मयूर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे पहचानेंगे, ये मयूर जातकम का है, बात मयूर की हो रही, तो ये मयूर जातकम का है। और किसका, जातक कथा का एक शीर्षक है मयूर जातकम उलूक जातकम, तो ये आपके मयूर जातकम का है। ठीक, ये वाला जो गद्यांश है ये मयूर जातकम का है। ठीक है, तो अब इसकी बात आती है कि संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे क्वेश्चन नंबर डालना है। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 8वें का है, कितने में है, क्वेश्चन नंबर 8वें के का में है, तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। एक क्वेश्चन आपको एक ही पेज में करना है, हम 1-2 लाइन छोड़ देंगे और क्या करेंगे, के गद्यांश पद्यांश आपने पढ़े होंगे तो आप डालते थे संकेत। ठीक है, संकेत में क्या करना होता है, शुरू के कुछ शब्द और आखिरी का 1-2 शब्द करके बीच में हम पूरे में डॉट डॉट लगा देते हैं, इस टाइप से संकेत लिखा जाता है। ठीक है, तो संदर्भ कैसे करना है, पाठ का नाम तो आपको पता चल गया, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत खंड। प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस टाइप से आपको क्या करना है, किसी भी संस्कृत का चाहे गद्यांश हो या फिर संस्कृत का पद्यांश हो, आपको इसी टाइप से करना है। गद्यांश होगा तो गद्य खंड या गद्यांश लिख देना, संस्कृत गद्यांश कर देना, और पद्यांश आ जाए तो संस्कृत पद्यांश कर देना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको गद्यांश और पद्यांश हल करने हैं। ठीक है, अब बात कर ले अनुवाद कैसे करना है। तो पहले आप पेपर में समझ लीजिए, जब आप चीजों को समझ लेते हैं तो कॉपी पे लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो बोला क्या जा रहा है, हंसराज तदैव परिष्मध्य आत्मना भागिनो पाप हंस पोतिकाय दुहित रक्षमत। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, हंसराज ने क्या किया था, अपनी पुत्री के विवाह के लिए सभा बुलाई थी। ठीक है, तो हुआ क्या, उनको ये मोर अच्छा लगता था। ठीक है, मोर अच्छा लगता था क्योंकि उसके रंग बिरंगे पंख बहुत अच्छे लगते थे। तो मोर ने सोचा कि यहाँ पे सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, तो वो क्या करने लगा, सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत सारे पशु पक्षी डांस कर रहे थे। ठीक है, पक्षी डांस कर रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं भी डांस करूं। तो जब नाचने लगा तो उसने अपने सारे पंख उठा दिए और वो नग्न अवस्था में आ गया। ठीक है, तो सब लोग उसको देख के हंसने लगे और हंसराज भी लज्जित हो गए। ठीक है, तभी हंसराज ने क्या किया, हंसराज ने परिष्मध्य उस सभा में उपस्थित आत्मना भागिनो पाप हंस पोतिकाय दुहित रक्षमत अपने भांजे, ठीक अपने, तभी हंसराज ने सभा में उपस्थित अपने भांजे हंस पोतकाय को, अपने भांजे हंस राज को अपनी पुत्री दे दी। ठीक, अपनी पुत्री उसको दे दी, उसके साथ यानी कि विवाह करा दिया। मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्त लज्जिता, मयूर जो मोर था वो हंस की पुत्री को ना पाकर, हंसराज की पुत्री को ना पाकर लज्जित हो गया। तस्मात् स्थानात् पलायिता हंस राजोपि हष्ट मानसः स्वगृच्छम अगच्छत। ठीक है, तभी सब लोग उस स्थान से जाने लगे। जब विवाह संपन्न हो गया तो वहां से सभी बच्चे पलायन कर
ने लगे और हंसराज भी खुशी खुशी अपने घर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रस्तुत गद्यांश का अनुवाद है या अर्थ है। ठीक है, अब इसको अपनी कॉपी पे कैसे लिखेंगे वो हम चलिए जान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर गद्यांश, हिंदी के गद्यांश और पद्यांश की बात होती तो हम यहाँ पे व्याख्या लिखते हैं। हिंदी में क्या होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और पद्यांश में व्याख्या करके हम करते हैं। ठीक है, और संस्कृत में होता है तो हम अनुवाद करके लिखते हैं। ठीक है, तो करिए। हमने हेडिंग डाल ली अनुवाद, और लिखना कैसे, हंसराज ने उसी सभा परिषद में, उसी सभा में उपस्थित या उसी परिषद में उपस्थित अपने भांजे हंस कुमार को अपनी पुत्री दे दी। हंसराज ने उसी सभा में उपस्थित अपने भांजे हंस कुमार को अपनी पुत्री दे दी। मोर हंसराज की पुत्री को ना पाकर लजाया हुआ अर्थात लज्जित होकर उस सभा को छोड़कर भाग गया। मोर को भाई उसने वो लज्जा का कारण बन गया, और जब उसको हंस की पुत्री नहीं मिली, हंसराज की पुत्री, तो वो लज्जित होकर क्या कर गया, पलायन कर गया या भाग खड़ा हुआ वहां से। ठीक है, भाग खड़ा हुआ। हंसराज भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। हंसराज और सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे वो खुशी खुशी अपने घर चले गए, क्योंकि विवाह तो संपन्न हो गया ना। ठीक है, इसी के लिए सभा बुलाई गई थी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, किसी भी संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अगर इतना आप कर देते हैं तो 7 नंबर पूरी तरह से आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको संस्कृत गद्यांश करना अच्छा लगा, वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।